हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं 9th क्लास चैप्टर नंबर 15 घन और घनाभ में प्रश्नावली 15.1 का चौथा प्रश्न से। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। प्रियंका के घर के सबसे बड़े कमरे के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। इस कमरे के चारों दीवारों की पुताई 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कराने पर 15,000 रुपये खर्च होते हैं, तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहां पर ये प्रश्न को थोड़ा सा घुमा करके दिया है, डायरेक्ट हमको नहीं पूछा गया है। तो यहां पर सबसे पहले तो हम देखेंगे कि प्रियंका के घर के सबसे बड़े कमरे के फर्श का परिमाप बोला गया है। यदि हम कमरे की बात करते हैं तो कमरा जो है घनाभ के आकार में होता है। मैं यहां पर जो है पहले तो एक घनाभ जो है ड्रा कर देता हूं। ये जो है आपका कमरे के आकार में होता है घनाभ, क्योंकि कमरा में अगर देखें तो 4 दीवार होते हैं, ऊपर छत तरफ एक और नीचे जमीन तरफ एक, तो 4 2 6 पृष्ठ है ना। तो 6 पृष्ठ होते हैं और वैसे ही घनाभ में भी 6 पृष्ठ होते हैं। तो ये आपका ABCDEFGH ये जो है परफेक्टली एक कमरे को जो है प्रदर्शित करती है। अब यहां पर इस घनाभ के आकृति का जो कमरा है, इसका अगर हम लंबाई ले लेते हैं L, चौड़ाई ले लेते हैं B और ऊंचाई ले लेते हैं H, ठीक है। तो यहां पर फर्श का परिमाप बोला है, यानी कि ये जो नीचे वाला सतह है, ये नीचे वाला सतह जो है इसका परिमाप कितना बताया जा रहा है 250 मीटर। यानी कि ये नीचे वाले फर्श का क्षेत्र परिमाप निकालेंगे, मतलब किनारे किनारे की लंबाई, यहां से यहां तक ऐसा घूम कर एक राउंड आएंगे तो कितना है 250 मीटर। यानी कि अगर हम यहां पर लंबाई L लें और चौड़ाई B लें तो परिमाप हम निकाल सकते हैं, उसको आगे हम लोग देखेंगे। इस कमरे के चारों दीवारों की पुताई कराना है। 4 दीवार का पुताई कराना है तो घनाभ के चारों दीवार का क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाता है, वो हम निकाल सकते हैं। 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से कराने पर 15,000 रुपये खर्च होते हैं, तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हम सीधा सीधा लिख देंगे, माना घनाभ के आकार के कमरे की लंबाई L, चौड़ाई B व ऊंचाई H है। लंबाई L ले लिए, चौड़ाई B ले लिए और ऊंचाई जो है H ले लिए। तो सबसे पहले हम परिमाप को देखते हैं। तो परिमाप हमको दिया गया है 250 मीटर, तो यहां पर हम लिख लेंगे तो घनाभ के नीचे वाले पृष्ठ अर्थात कमरे के फर्श का परिमाप बराबर 250 मीटर। अब यहां पर दिख रहा है, ये नीचे वाला फर्श अगर लें, लंबाई है L और चौड़ाई क्या है B, तो इसके हिसाब से परिमाप का जो सूत्र बनेगा 2 गुणित L धन B बराबर कितना हो जाएगा 250। अगर हम 2 को उधर पक्षांतर कर दें तो L धन B बराबर हमको कितना मिलेगा 250 बटे 2, यानी कि L धन B बराबर 125। ये आप समीकरण नंबर 1 डाल करके रख देंगे, ठीक है। उसके बाद इस कमरे के चारों दीवारों की पुताई 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कराने पर 15,000 रुपये खर्च होते हैं।
अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये चारों दीवार का जो क्षेत्रफल हम निकालेंगे उसी में जो है आपको क्या करना है, पुताई करना है। और 1 वर्ग मीटर के लिए कितना लगता है, 10 रुपए। तो टोटल जो हमको क्षेत्रफल मिलेगा चारों दीवार का क्षेत्रफल में अगर हम 10 का गुणा कर दें, क्योंकि 1 वर्ग मीटर में कितना रुपया खर्च आता है, 10 रुपया, तो उस कमरे का जो 4 दीवारों का जो क्षेत्रफल आएगा उसका और 10 का गुणा कर दें तो टोटल खर्च यानी कि 15,000 हमको जो है प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर इसको हम कैसे लिखें, अब कमरे के 4 दीवार का क्षेत्रफल गुणित 10 बराबर 15,000। ठीक है, तो कमरे के 4 दीवार का क्षेत्रफल जो निकालते हैं वो जो है होता है घनाभ के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। और ये गुणित 10 है, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बटे में चला जाएगा, बटे 10, 1 0 कैंसिल। तो यहां पे घनाभ के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुणित h और कोष्टक के अंदर आता है l प्लस b बराबर कितना, 1500। अब यहां पर 2 गुणित h गुणित l धन b का मान कितना है, 125। कहां से रखे, समीकरण 1 बराबर कितना, 1500। साइड में लिख देंगे समीकरण 1 से मान रखने पर, यहां पर मैं आगे लिखता हूं, अब यहां h बराबर ये 2 और 125 बटे में जाएंगे तो ये हो जाएगा 1500 बटे में आ जाएगा 2 गुणित 125। कटा दीजिए जितना भी कटता है, 2 एकम 2, 2 सत्ती 14, 1 बचा 10, 2 पंछे 10 और 2 शून्यम 0। 5 से कटाएंगे, 5 दूनी 10, 2 बचा 25, 5 पंछे 25, ये हो जाएगा 5 एकम 5, 2 बचेगा 25 तो 5 पंछे 25 और 5 शून्यम 0। और इसके बाद जो है अगर 25 से कटा दें, 25 एकम 25, 25 चौक 100 और 25 छेक का 150 हो जाता है। तो इस प्रकार से h बराबर कितना मिला, 6। चूंकि यहां पर जो है मीटर में दिया गया है तो ये भी किस में आएगा, मीटर में आएगा। तो कमरे की ऊंचाई कितनी है बोल रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, अतः कमरे की ऊंचाई कितना मिला है, 6 मीटर होगा। और यही हमारा आंसर हो जाता है। यहां पर थोड़ा सा समझ लेंगे, बार मैं रिपीट कर रहा हूं, कमरा जो होता है वो घनाभ की आकृति का होता है और घनाभ की आकृति में ये चारों दीवार का क्षेत्रफल हमको चारों दीवार के क्षेत्रफल निकाल करके उसमें पुताई कराना है। तो ये 4 दीवार का क्षेत्रफल मतलब घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। तो यहां पर हमने क्या किया, लंबाई को ले लिया l, चौड़ाई को b और ऊंचाई को h। अब घनाभ के नीचे वाले पृष्ठ मतलब ये वाला पृष्ठ, ये जो है उस कमरे का क्या कहलाएगा, फर्श कहलाएगा। उसका परिमाप दिया है 250 मीटर। चूंकि ये नीचे आधार वाला जो पृष्ठ है लंबाई है l और चौड़ाई है b, तो परिमाप हमको क्या मिलेगा, 2 गुणित l धन b बराबर परिमाप दिया है 250। 2 को पक्षांतर किए तो l धन b बराबर कितना आया, 125। अब हमें क्या करना है, चूंकि हमको दर दिया गया है 10 रुपए, 1 वर्ग मीटर का पुताई कराने के लिए हमको 10 रुपया चाहिए। तो कितने को आपको पुताई कराना है, कमरे के 4 दीवार का पुताई कराना है। तो कमरे के 4 दीवार का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसमें 10 का गुणा कर देंगे तो टोटल खर्च हमको 15,000 मिल जाएगा। बराबर लिख दिए हम लोग। अब ये घनाभ के 4 दीवार का क्षेत्रफल होता है घनाभ के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, और ये 10 को हम पक्षांतर कर दिए दूसरे साइड में।
घनाभ के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 गुणित h कोष्टक में l धन b बराबर कितना हो गया, ये एक जीरो कटा दिए तो 1500। अब यहाँ पर l का मान और b का मान, l प्लस b का मान जो है समीकरण 1 से रख दिए और h का को लेफ्ट हैंड में रख के बाकी को पक्षांतर कर दिए तो हमको h का मान कितना मिल जाता है, 6 मीटर। तो इस प्रकार से जो है हमको कमरे की ऊंचाई कितना प्राप्त होगा, 6 मीटर प्राप्त होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक घनाकार पेटी के कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। एक घन के आकृति का है और कोर कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर। एक दूसरे घनाभ, अब यहाँ पे घनाभ दिया, पहला वाला घन था, दूसरा वाला घनाभ था। घनाभ के आकार की पेटी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। अब पहला पूछा गया है किस पेटी का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक। दूसरा पूछा गया है किस पेटी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। तो यहां पर जो है हमको दो चीज निकालना है, घन का भी पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, और कौन कितना अधिक है और कितना कम है उसको हमें लिखना है। तो यहां पर जो है हम लिख लेते हैं घन का कोर A बराबर 10 सेंटीमीटर, ये घन का हो गया, और घनाभ की लंबाई L बराबर, लंबाई L कितना दिया है, 12.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई B, चौड़ाई दिया गया है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई H बराबर दिया गया है 8 सेंटीमीटर। तो यहां पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है घनाभ में, और घन में दिया गया है कोर। तो सबसे पहला हम क्या देखेंगे, यहां पर बोला गया है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां हम लिख देंगे घन के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब चार दीवार का क्षेत्रफल, नीचे और ऊपर वाला शामिल नहीं रहता। तो ये हो जाता है 4a वर्ग। तो ये 4a के जगह में हम कितना रखेंगे, 10 का वर्ग। तो ये 4 गुणित 10 का वर्ग 100, यानी कि ये हो जाएगा 400 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा घन के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब इसके बाद घनाभ के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घनाभ के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, इसके लिए सूत्र है 2h, ब्रैकेट के अंदर रहेगा l प्लस b, मान को रखिए 2 गुणित h का मान कितना है 8, कोष्टक के अंदर l कितना 12.5, b कितना 10। तो ये हो गया आपका 2 अट्ठे 16 कर देते हैं इसको, और 12.5 में 10 को जोड़ेंगे तो 12 और 10 22.5 हो जाएगा। ठीक है, इसका गुणा कर दीजिए, 16 पंचे 80 का शून्य, हासिल कितना 8, 16 दूनी 32 और 8 40 का शून्य, हासिल कितना 4, और 16 दूनी 32 और 4 36 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहां पर देख लीजिए, यहां पे जो है, अच्छा दशमलव के बाद एक अंक है तो ये एक अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे, तो ये 360 हो जाएगा। सीधा सीधा लिख देता हूं 300 वाट वर्ग सेंटीमीटर, 308 नहीं 360। तो अगर हम यहां पर देखें, ये है 360 और ये कितना है 400, कितने का डिफरेंस है दोनों के बीच में, 40 का डिफरेंस है।
तो बोला गया है कि किस पेटी का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। तो अधिक कौन सा है, घन वाला है, क्योंकि ये 400 है और ये है 360। तो हम लिख देंगे स्पष्ट है कि घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 60 ये 40 वर्ग सेंटीमीटर अधिक है। हमको अधिक पूछा गया है ना। तो स्पष्ट है कि घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर अधिक है, किससे, घनाभ से। तो ये तो हो गया आपका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब हमको इसमें सेकेंड क्या देखना है, यहां पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी देखना है। तो ये आपका पहला पोर्शन कंप्लीट हुआ है। अब दूसरा देखते हैं। तो यहां पर मैं दूसरा लिख देता हूं, ज्यादा मैं मिटा नहीं रहा हूं। तो यहां पर लिखेंगे घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 6a वर्ग। तो 6 गुणित 10 का वर्ग, क्योंकि a का मान 10 है। तो 6 गुणित 10 दहम 100, तो कितना आ जाएगा, 600 वर्ग सेंटीमीटर। उसमें आया था 400, इसमें आया है 600। अब इसके बाद घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 गुणित कोष्टक में l इंटू b इंटू h प्लस h इंटू l। तो ये 2, l का मान कितना 12.5 गुणित, इसको बड़ा कोष्टक कर देता हूं, 12.5 गुणित b का कितना है 10, फिर b का 10 गुणित h का कितना है 8, धन h का फिर 8 और l का फिर कितना हो जाएगा 12.5। तो यहां पर जो है थोड़ा सा गुणा भाग हमको ज्यादा करना पड़ेगा। तो ये 12.5 गुणित 10 करेंगे तो एक का इससे गुणा करोगे तो 125 ही आएगा, जीरो भी ऐड होगा। यहां पर मैं लिखता हूं 1 2 5 और 0, दशमलव के बाद एक अंक है तो एक अंक के बाद इधर दशमलव लगाएंगे तो कितना आएगा 125, 125.0 आएगा, मतलब वो 125 है। 10 अट्ठे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। यहां पर इसका गुणा कीजिए, 8 पंचे 40 का 0, हासिल आया 4, 8 दूनी 16, 16 और 4 20 का 0, हासिल आया 2, 8 एकम 8, 8 और 2 हो गया 10, दशमलव के बाद एक अंक है तो हम यहाँ पर लगाएंगे। तो 100.0 को हम क्या लिखेंगे, केवल 100 लिख देते हैं। अब इन सब को जोड़ दीजिए, 2 गुणित, तो ये आपका 125, 80 और 100, ये 5, 8 2 10 का 0, हासिल 1, 1 और 1 2 और ये 3, कितना हो गया 305। गुणा कीजिए, 2 पंचे 10 का 0, हासिल 1, 2 शून्य 0 और 1 वही आ गया, 2 तिया कितना 6 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहां पर जो है आप निष्कर्ष में लिखेंगे कि क्या कौन सा अधिक कम, जो प्रश्न में पूछा गया है उसके हिसाब से लिखेंगे। क्या बोला गया है, किस पेटी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। अब देखिए यहां पर ये 600 और यहां पर ये है 610, कम कौन सा है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। और कितना कम है तो देखोगे तो कितना है 10 कम। तो यहां लिख देंगे स्पष्ट है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दस वर्ग सेंटीमीटर कम है। तो यहां पर देखते हैं कि पहले जो है
किसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक बोला गया था, तो घन का अधिक आया था। किसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कम बोलने से भी घन का ही कम आ रहा था। तो ये जो है कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना था, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना था, और ये जो है वक्र पृष्ठ बोलता हूँ, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हो गया। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।